इसके मुताबिक ऋषभ अवनी के लिए सही लड़का नहीं है। हाय राम, ऐसा क्यों? अरे नानी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ऋषभ की गाड़ी एक बार मार्केट में फंस गई थी, तो उसको निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि किसी ने बाइक ना गलत साइड पे पार्क कर दी। तो उसी बात पे ऋषभ को गुस्सा आया और अजय को लग रहा है कि हाँ, तो किसी को भी आएगा। ऋषभ क्या तुझे, मुझे, इसे भी आएगा गुस्सा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। ऐसे किसी का रेपुटेशन खराब करने से पहले तुझे अपनी हरकतों के बारे में सोचना चाहिए। अजय, अब शकुन वाली बात हट जाने का मतलब ये नहीं है कि हमने तुझे माफ कर दिया है। तुझे तो सही और गलत के बारे में कहने का कोई हक नहीं बनता है, स्पेशली शादी के मामले में। भैया, इनफैक्ट तुझे चुप रहकर साइड में खड़ा होना चाहिए। और एक बात मैं तुझे बता दूं, मुझे ऋषभ पसंद है। हाँ, मुझे भी लगता है कि ऋषभ ठीक है। मतलब मुझे भी ऐसा कुछ नहीं लगा। अवनी के लिए ऋषभ एकदम बेस्ट है। जैसे देख, अवनी के चेहरे पे सिर्फ खुशी दिखती है। राजे, हो सकता है तुझे कोई गलत फहमी होगी हो। ये अपनी बहन को लेके वो पोजेसिव हो रहा है। वो लड़का सही है, सच। अवनी का चेहरा देखा है? जब से ऋषभ गया है ना, इसके गाल देख, बिल्कुल लाल हो गए, लाल टमाटर जैसे। हाँ? अजय, वो बात भूल जा और उस लड़के को नए सिरे से देख। हो सकता है भैया मैं ही गलत हूं। हो सकता है नहीं, तू गलत है। 100% गलत है, क्योंकि तेरा जजमेंट हमेशा गलत रहता है। भजन, बस अजय अपनी गलती मान चुका है। चलो आगे बैठ जाओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। खतरनाक नाना जी आए हैं। एक राक्षस जैसे। जल्दी आओ, जल्दी आओ। जी कहिए। गॉड, अब नया कौन सा ड्रामा करने आया है ये? बैठिए ना। जी नहीं, आज नहीं। पापा, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नहीं बेटा, यहाँ आने की जरूरत थी। मैं आप सबसे माफी मांगने आया हूं। आज मैं इस स्वर्ग जैसे घर में बवाल मचाने नहीं आया हूं। मैं मानता हूं मैंने अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन क्या करूं, संजना बेटी है मेरी। एक बाप का दिल कब तक उससे उठा रहता। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है और इसीलिए आप सबसे और अपनी बेटी से माफी मांगने आया हूं। और अपने दामाद और अपनी बेटी को अपनाने आया हूं। हाँ संजना, मुझसे भूल हो गई। त्रिलोचन जी, मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं और कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं ये गम लेकर तो नहीं जीऊंगा कि मैंने अपने दामाद और अपनी बेटी को अपनाया नहीं, अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया। हाँ बेटा, मैं हर रिवाज से, हर रस्म से तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूं। तुम जैसा सोच रही हो
वैसे हम धूम धड़ाके से शादी नहीं करवाएंगे, बस छोटी सी रस्म होगी, अपने हाथों से मैं तुम्हारा कन्यादान कर सकूं, तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं, बस। और मैं चाहता हूं कि आप बारात मेरे घर लेकर आएं। ये सब करने की क्या जरूरत है? हमारी शादी ऑलरेडी एक बार हो चुकी है ना, फिर दोबारा क्यों? नहीं बेटा, जरूरत है। हम एक समाज में रहते हैं और समाज के अपने नियम होते हैं, और बेटा हर रस्म की, हर रीत की कोई वजह होती है। मैंने तो अपने पंडित जी से डेट भी निकाल ली है। उनके मुताबिक कल का दिन बहुत अच्छा है। सारा बंदोबस्त मैंने कर दिया है, बस आपको अजय की बारात मेरे घर लेकर आना है। और कल ही? हाँ बेटा, कल ही। देखिए, आप लोगों को कोई ऐतराज तो नहीं हो, और ऐतराज होना भी क्यों चाहिए। आप लोग भी अपने बेटे और बहू का भला सोच रहे होंगे, जैसे कि मैं सोच रहा हूं। देखिए ना, बातों बातों में मैं ये तो भूल ही गया। सुनो, बहन जी, ये शगुन की मिठाई है। इसकी क्या जरूरत थी? बेटी का बाप हूं, उसकी ससुराल में पहली बार आ रहा हूं, तो खाली हाथ तो नहीं आ सकता ना। तो फिर तय रहा कि कल आप लोग अजय की बारात मेरे घर लेकर आए। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। अच्छा, चलता। अच्छा बहन जी। अच्छा अजय बेटा। इसी को जले पे नमक छिड़कना कहते हैं। पहले तमाशा करो और फिर मिठाई का डब्बा लाकर बारात बुलाने चले आओ। मजाक समझ के रखा है क्या? पापा मम्मी की इतनी बेइज्जती करने के बाद वो एक्सपेक्ट करते कि हम इनके यहाँ बारात लेकर जाएंगे। कम से कम मैं तो नहीं जा रहा हूं, और ना ही मैं जाऊंगा। विनीति भी नहीं जाएगी। हमने अजय और संजना को माफ किया ही नहीं, बारात में जाने का तो सवाल पैदा ही नहीं है। ये जो बीत गया उसे बुलाने में सबकी भलाई है। अजय और संजना की कोर्ट मैरिज हो चुकी है और संजना के पापा ने सबके आगे आके माफी मांगी है। अगर वो शादी कराना चाह रहे तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, अच्छाई तो इसी में ना कि वो अपना मुंह उठाए चले आए और चिकनी चुपड़ी बातें की और एक्सपेक्ट करते कि उनके कहने के मुताबिक हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, है ना? देखो भूषण, आपसी भेदभाव अगर घर में ही रहे तो अच्छा होता है। अग्रवाल जी यहाँ आए, उन्होंने हमें शादी का न्योता दिया, तो उनकी बात का मान रखना हमारा कर्तव्य बनता है। पापा, वो उन्होंने आज किया है। अब याद कीजिए उन्होंने उस दिन किस तरह से बर्ताव किया था आपके और मम्मी के साथ। भूषण, गलती सबसे होती है बेटा, लेकिन अपनी गलती मानना बहुत बड़ी बात होती है। आज अग्रवाल जी यहाँ आए, उन्होंने हमें शादी का न्योता दिया, हम सबसे माफी मांगी, रिश्तेदारी का हाथ बढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन अब तुम सब बड़े हो गए हो, अपना भला बुरा खुद समझते हो, इसलिए मैं अपनी मर्जी किसी पर थोपूंगा नहीं। मैं बस सिर्फ अपनी बात कह सकता हूं, और वो ये है कि मैं अजय की बारात में जरूर शामिल होने वाला हूं। तुम सब अपना अपना सोच लो।
मामा जी लेकिन आप मैं भी जाऊंगी। और मैं भी। मुझे माफ कीजिए पापा, श्रेया और मैं शामिल नहीं हो पाएंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे कैसे ठीक करूं? कभी कभार तो देख के चलिया करो। क्यों? क्योंकि तुम देखकर नहीं चल सकते। या राइट, गलती हमेशा मेरी होती है। यू नो व्हाट, सबसे बड़ी गलती मेरी तुमसे शादी करना थी। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी गलती थी जिसकी वजह से हम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। हमारी दोनों की लाइफ उलट पुलट हो गई है। पहली बार तुमने कोई अकलमंदी वाली बात की हो ना, मुझे तो रोक नहीं सकी, एटलीस्ट अपने डैड को ही रोक लो। यू नो व्हाट, अभी अभी उनको फोन करो ये लो, और सब कुछ सच सच बता दो। ये नाटक यहीं कहीं खत्म हो जाना चाहिए। अजय एक सेकंड, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ये नहीं कर सकती। अजय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों करेंगे क्या। ये शादी के 7 बच्चे हम नहीं ले सकते। इसका हम दोनों से कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा हम क्या करें। हम हमारी फैमिलीज को कब तक झूठ बोलेंगे। मेरे पास का कोई जवाब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी फैमिली शादी के फेवर में ऑलरेडी नहीं, और दोबारा शादी करके मैंने और तकलीफ में नहीं देखना चाहता। संजना मेरी फैमिली, मेरी जान, मेरा सब कुछ। उन्हें तकलीफ में देखते हुए मुझे कितना बुरा लग रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आई डोंट नो, इस पाप के बाद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब कहाँ गई है संजना? माँ, फल है, मिठाइयाँ हैं और ये गहने। अरे गहने तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अच्छा, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ? हाँ हाँ, भूल तो रही है। अरे अपने लिए तो साड़ी निकाली नहीं। हाँ, आप भी ना। आप देख रही हैं ना कि साल में ये शादी हो रही है। फिर अरे तो क्या हुआ बेटा, अपने बच्चे की शादी है और उसने सजना धजना तो पड़ेगा ना, और अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। मैं जाती हूँ, अपने लिए शादी के लिए अच्छी साड़ी निकाले, और तू भी जल्दी से निकाल ले। इसकी कोई जरूरत नहीं। मामी जी, ये मैं पापा को फोन करके बोल दूंगी कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, और वो सब जो पहले था वो सब निपट चुका। मैं दोबारा शादी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि क्या जानती हो तुम? यही कि ये पूरे परिवार को हमारी शादी से कितनी तकलीफ हुई है। मैं नहीं चाहती कि दोबारा सबको तकलीफ हो। देखो संजना, बात तुम्हारी और अजय की नहीं है सिर्फ। ये बात तुम दोनों के परिवारों की है। तुम दोनों ने अपनी मर्जी से एक डिसीजन लिया। इंसान होने के नाते अच्छा बुरा लगना तो स्वाभाविक है। मैं मानती हूँ कि हमने अभी तक उसे दिल से स्वीकार नहीं किया, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है संजना कि उसकी वजह से तुम्हारे परिवार वालों को कितनी तकलीफ पहुंची हो? और अब अगर वो चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी रस्म रिवाज के साथ करें, जिससे उन्हें राहत मिल सकती है, तो उसमें बुरा क्या है? तुम दोनों की गलती की सजा वो क्यों भुगते? पर मामी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, ये तुम हम पर छोड़ दो। जैसे तुम इस घर की बहू होने का फर्ज अदा कर रही हो, वैसे ही करती रहो और हमें अपने फर्ज निभाने दो।
हे भगवान, ये सब हो क्या रहा है? पहले पापा मुझसे बात नहीं कर रहे थे, अब वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं, वो भी अजय से। क्या करूं? अंजू को बताना पड़ेगा। संजना, कहाँ गायब हो गई थी तुम? मामी जी से बात करने गई। What? संजना, तुमने मामी को सब बता दिया? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हम अब किसी से कुछ नहीं कह सकते। हाँ, दादी जी, मामी जी दोनों हमारी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं और भूषण भैया शादी में आना नहीं चाहते। एक गलत डिसीजन की वजह से ये घर पूरा बट चुका है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना तुम ना मैं। पता नहीं मम्मी फोन कहाँ छोड़ देती है, कभी भी फोन नहीं उठाती है। सो इररिस्पॉन्सिबल। हाय भाभी। क्या है? ये बात तो मुझे आपको पूछनी चाहिए कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? रात को अकेले छत पे, वो भी कोने में, फोन के साथ। दाल में कुछ काला जरूर है। कल तुम्हारी शादी है, जाके तैयारियां कर। दाल में काला पीला मत ढूंढ। वैसे तुम अपने काम से काम रखने के लिए क्या लोगे? मेरे घर की सुख शांति। अरे अभी आपने तो पूछा क्या लोगी, तो आपकी काली करतूतों की सीडी सबको दिखाने के बदले में मैं चाहती हूँ कि आपके मन में ये जो अपने पराई की दीवार है ना, इसे आप तोड़ दो। भाभी, हम एक घर हैं, एक परिवार है, तो एक घर में आप एक साथ सबके साथ खुश क्यों नहीं रह सकते? एक बार कोशिश तो करके देखिए, और अगर फिर भी नहीं हुआ आपसे तो क्या क्या कर लोगी तुम? ये सब झूठे धमकियों से मैं नहीं डरती हूँ। नहीं नहीं, धमकी नहीं, चेतावनी। एनीवे, आपके लिए एक सरप्राइज है। कैसा लगा ट्रेलर? अब आप इसे धमकी समझिए या चेतावनी, ये तो आप पर निर्भर करता है। पर I'm sure एक बात समझ गई होंगी कि हमारे घर यानी मेरे और आपके परिवार कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अब बस, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब ये वीडियो मैं किसी को भी दिखाने से नहीं कतराऊंगी। अच्छा होगा अगर आपके मन में ये जो अपने पराई की ये जो ख्याली बातें हैं ना, इसे आप जाके फेंक दें। भाभी, रिश्ते खून से नहीं, प्यार की ईंटों से बनते, विश्वास से जुड़ते। और जहाँ प्यार ही नहीं, वहाँ अपना खून क्या कर लेगा? ये समझिए। हो गया तुम्हारा या और भी बाकी है? ये सब लेक्चर्स तुम फ्री में क्यों बांटती रहती हो? बोर नहीं हो जाती हो? नहीं, क्योंकि यही जीवन का सार। अब भाभी, आप चुपचाप मेरी बात सुनिए। अब मैं आपको घर के कुछ काम दूंगी और आपको वो बिना चू चपड़ किए करना होगा। हाँ, आप। और अगर आपसे फिर भी नहीं हुआ तो गॉड सेव यू। तो ये जो ट्रेलर आपने देखा ना, ये वहां पहुंच जाएगा जहां से नहीं पहुंचना चाहिए। Better be careful.